सर आप लोगों को नोटिस आया है, उसका जवाब दे देंगे। जो लीगल वो एडवाइजर हैं अपने, वे उसका जवाब दे देंगे। और बागपत में और चिल्ला बॉर्डर में कहीं ना कहीं जो है किसानों को अब खदेड़ा जा रहा है, तो यहाँ का क्या माहौल है? यहाँ तो अभी तो ठीक है। यहाँ अच्छा नहीं, रात को पुलिस वगैरह आई थी। हाँ, लाइट काटती, रात को देखेंगे जुड़ेगी कि नहीं। रात को पुलिस वगैरह आई थी यहाँ पे, आई थी, पता चला कि आई लोग थी। को भगाने की कोशिश की गई यहाँ पे जो आंदोलनकारी हों। हमें तो था नहीं वहाँ। टिकैत जी, आप कल थे, लेकिन पीसी यहाँ की पे थी लोग वीएम थे। सिंह साहब ने कल यहाँ पर, और उसमें बाकायदा कहा था, उसमें आरोप लगाए गए थे आप पे कि टिकैत साहब तो चंदा लेते हैं गाँवों में, हम तो लेते नहीं है कभी भी। अच्छा, आप पे सिर्फ आरोप लगे सर ये। अच्छा, तो बिना चंदे के चले काम। वो कहते हैं हमको कहीं पूछते नहीं है, खुद आगे चले जाते हैं। नहीं, सब पूछते हैं भाई, सब आपके इकट्ठे साथी थे। आपके साथ छोड़ रहे हैं, ठीक है जी, हाँ, क्या अब कहें? क्या करो भाई, क्या लगता है फूट अप जब यह मतलब सरकार की जो मंशा थी हाँ, कहीं ना पूरी कहीं लग तोड़ रही दिया है, जाए, पूरी और लग रही है। तो आपको नहीं लगता आंदोलन इससे कुछ नरम पड़ा है? क्या जो साथ छोड़ के जाते हैं तो आंदोलन तो कमजोर होता है। आंदोलन कमजोर हुआ ये आप मान रहे हैं? टिकैत साहब, बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर परेड था वो सरकार का बहुत बड़ा साजिश था इसमें। साजिश था, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से और जिसमें साजिश जब भाई जिसमें साजिश ही रची थी, अपने चाल में वो कामयाब होगी सरकार। एक बहुत बड़ा नाम पंजाबी सिंगर दीप सिंधु, उनका हाँ। नाम जोड़ा जा रहा है बीजेपी से। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? उनका फोटो भी नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हाँ, है। तो PM हमारे। वो जोड़ रहे तो बिल्कुल उन्हीं के सदस्य थे वे। आज इधर सहादरा साइड में ट्रैक्टरों पे पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई और ट्रैक्टरों को कैप्चर करने की कोशिश की गई, इसके बारे में क्या कहाँ? कहेंगे? आज आज की खबर है आज की मेरी नॉलेज में नहीं है। सर सिंगू बॉर्डर पे जो है कुछ लोग आ गए वहाँ पर झंडा लेके और मार्च निकालने, मतलब तुम्हारे खिलाफ एक कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और भगाने की कोशिश की जा रही है सिंगू बॉर्डर पे। जयपुर हाईवे से जैसे लोगों को भगाया गया। अब ये तो एक साजिश है भाई, ये मतलब वही वहाँ पे लाल किले पर जाएंगे, वही फिर वहाँ पे आएंगे। कौन लोग हैं? साजिश तो है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं साजिश के दायरे में आ जा रहे हैं, क्योंकि चिल्ला बॉर्डर पे आंदोलन कल खत्म हुआ, बीएन सिंह ने आपका साथ छोड़ दिया, और रिवाड़ी पे जो आंदोलन चल रहा था वो खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं आप लोग उस साजिश में आ जा रहे हैं। नहीं, हम क्या आते साजिश में? ऐसा नहीं लग रहा साजिश में आ तो रहे हैं की वजह से आपकी जो किसान कमेटी थी वो 2-3 गुटों में बट चुकी है, ऐसा लग नहीं रहा? अरे हमारे जो इशू थे वे इशू गलत है। हमारा इशू है 3 बिल, हमारा इशू है MSP, वो इशू गलत है। अच्छा टिकैत साहब, मुद्दा तो जो मीडिया बना रहा है वो झंडे को लेके बना रहा है, बहुत सी चीज़ें, ये किसान भाई की जान भी गई है, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या देखते हैं? जिस तरीके से मीडिया पूरे आप लोगों पर प्रहार कर रहा है। चलो करने दो भाई, मीडिया उन्हीं का ही है, तो सरकार जब कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा होगा तो क्या हाल होगा उसका, यही तो होता है। लेकिन आपको नहीं लगता जो चीज़ें लाल किला पे हुई वो कितना उचित था? उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, तो कौन आया लाल किले तक जाने का रास्ता किसने दिया? जाने का रास्ता दिया गया, ये सवाल तो आपका ठीक है, लेकिन गए क्यों? मेरा सवाल ये है। मैं ये कि जाने का रास्ता जब वहाँ पे दिया गया, उनको ले जाया गया, वहाँ पे कौन लोग थे जो जाने का रास्ता तो पीछे से भी खुला है। नहीं, मैं ये कह रहा कि जो लोग वहाँ पे गए वे कौन थे जब उनको प्री प्लान वहाँ पे ले जाया गया? गाजीपुर के ट्रैक्टर ITO तक पहुंचे थे, उसके बाद वो लाल किला गए। नहीं, यहाँ के नहीं ज्यादा ट्रैक्टर थे नहीं कोई। थे, मैं इस बात के प्रमुख नहीं, जैसा मैं कि कह रहा आपकी कि उनको कमेटी ने- गांव के लोगों को रास्तों का पता है क्या? जब यहाँ से जो रास्ता उन्होंने दिया उस पर बैरिकेटिंग करी, और तो वहीं पे बैठ गए तार लोन करने के लिए। अच्छा, ऊपर से जब पुलिस उनको छोड़ देगी कि यहाँ से चले जाओ और वो चल जाए, तो फिर प्लान ये सर चीज़ है। आपने कहा था कि हमारे बहुत सारे वॉलंटियर हैं जो काम करेंगे, क्या उसमें उन्होंने काम सही से नहीं, किया था? सबसे सही करा। 5 अगर कोई ट्रैक्टर हमारा दिल्ली में भी कहीं फंस गया सड़क के मकड़ जाल में, क्योंकि यहाँ से सीधी बहुत सड़क दिल्ली खुलती है, किसान को क्या पता कि कहाँ खुल रही। वो 4 बजे तक 5 बजे तक सब लोग वहाँ से वापसी हुए अपने गाँव सर में। अब किसान आंदोलन को कैसे मतलब पुशअप अरे करोगे? पुशअप क्यों नहीं होगा आंदोलन? जिनके आप फसल आधे रेट में बिखरी है वो पुशअप नहीं होगा, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हैं तो पुशअप नहीं होगा। किसानों को कैसे फिर से आप जो बुलाओगे? अरे आएंगे भाई, किसान क्यों नहीं इकट्ठा अच्छा, होगा? राष्ट्रपति मैसेज का दिया है अभी कोई? भाषण है 29 तारीख को बजट सत्र से पहले, उससे पहले जो है तमाम विपक्षी दल हैं उन्होंने उनका बॉयकॉट करने का किया है, सिवाय वो तो BSP के यानी मायावती की पार्टी के बिना। पता नहीं, वो तो वही विपक्ष वालों का क्या काम होगा उसमें, तो वही बता पाएंगे। जो ITO पे ट्रैक्टर द्वारा स्टैंड दिखाए गए और ट्रैक्टर उसके खिलाफ रिपोर्ट करो, क्या रिपोर्ट करो कौन लोग हैं। ट्रैक्टर कहाँ के थे? नहीं, मैं क्या सारी जगह हम थोड़ा थे भाई, जो जहाँ के थे
उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट हो। सर जिस तरह से आप पे सर आरोप लग रहे हैं कि सर जो आरोप सर लग रहे हैं आप पे, तो कुछ राजनीतिक दल हैं, कुछ सपोर्ट मिल रहा है आपको उनसे? नहीं। सर एक सवाल, टाइमिंग था गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर निकालने का 11 बजे, नीचे से हरी झंडी दी गई 11 बजे, मैं ऊपर था, लेकिन ऊपर लगभग 10 बजे के पहले ही ट्रैक्टर जाना शुरू हो गए, तो क्या उन पे कोई जब रोकथाम नहीं? उनका रास्ता उनको दे रहे हैं पुलिस प्रशासन के लोग। टाइमिंग तो 11 बजे का था ना? नहीं 11 बजे ही गए, उससे पहले नहीं गए। नहीं, उसके पहले भी गए। अरे रास्ता तो नीचे उसके पहले भी ऊपर से लोग जाना शुरू कर दिया। बैरिगेटिंग वो करके रखे। अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जो है किसानों को राहुल गांधी ने भड़काया है, आप क्या कहेंगे? अरे राहुल गांधी भड़काता तो भाई उसके ये हाल होते क्या। पुलिस को हमने बिल्कुल आश्वस्त किया, हमारे नेताओं ने, नेतृत्व ने आश्वस्त किया है, ये बहुत ही अनुशासन में निकाली जाएगी हमारी किसान परेड, और इसमें कुछ भी उपद्रवी काम नहीं किया जाएगा। लेकिन पुलिस और कोर्ट को शंका जता रहे हैं कि कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व आ सकते हैं इसमें। देखिए, पुलिस जायज़ है उनकी तरफ से ये सोचना, लेकिन हमने उनको आश्वस्त किया है। हम तकरीबन 2 महीने से हम इस आंदोलन पर बैठे हैं, और इसी से आप इस चीज़ का भरोसा मानिए, हम भरोसा दिलाते हैं कि जब हमने 2 महीने दिल्ली के चारों बॉर्डर पर हमारे किसान भाई बैठे, कहीं से कुछ भी गलत खबर हमारे उसमें नहीं आई है, और हम बहुत अनुशासन में बैठे हैं। लेकिन मैडम, आपने पुलिस का रवैया तो पहले देखा ही होगा, बड़े बड़े पत्थर रखवाना, गड्ढे खुदवाना। देखिए, वो प्रशासन है, क्योंकि वो मजबूर है, सरकार के हाथों मजबूर है, वो कार्य उनको करना पड़ा। ये उनका, उसके कार्य में हम उनको गलत नहीं ठहराते हैं, लेकिन हमारा आंदोलन बहुत शांतिप्रिय आंदोलन है। हम बहुत अनुशासन में चल रहे हैं, अनुशासन में बैठे। हमारा नेतृत्व बार बार हर रोज़ इसी चीज़ की अपील करता है हमारे युवाओं से, हमारे भाइयों से, कि आप अनुशासन में रहें, और हम बैठे हैं अनुशासन में। रोकते तो क्या आप लोग वहीं रुक जाएंगे या फिर आगे? देखिए, रुकना अब हमारे काबू में नहीं है, हम तो बढ़ने के लिए घर से निकले हैं, हम तो आगे बढ़ेंगे, और रोकना उनका काम है, बढ़ना हमारा काम है। जीत आप देखिएगा किसकी होती है। लेकिन कल का जो सरकार का रवैया है, 2 टूक जो कहा कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, जी। जो ऑफर हमने दिया आपको 2 साल का, उसी पे आप विचार कर लीजिए। शायद ये मैंने पहले भी कहा था, जो सरकार का रवैया ये पहले दिन से यही है, ये केवल कल का रवैया नहीं है। ये जो उन्होंने हमारे सामने विकल्प रखे हैं, ये उन्होंने पहली मीटिंग में रखे थे, केवल तब समय निर्धारित नहीं किया था। हमारी सरकार से ये मांग है, जब इस कानून को बनाने में चंद महीने लगे, तो वो इतने सालों का समय क्यों मांग रही है? तो अब रास्ता क्या है किसानों के पास, क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि अब कोई और। देखिए, आंदोलन करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन पर आए ही इसलिए हैं कि हमें अपनी जो ये कृषि विरोधी कानून है, इनको हटवाना है, और ये हटने भी चाहिए। इससे अगर किसान खुश नहीं है, ये पहली बात तो किसानों ने इन कानूनों की मांग नहीं की थी, ये बिना मांगे हम पे थोपे गए। लेकिन सरकार तो कह रही है लंबे समय से चर्चाएं हो रही इन कानूनों पर। देखिए, चर्चाएं करना सरकार का काम है, लेकिन हमारे नुमाइंदे तो कभी भी उन्होंने अपनी मीटिंग्स में नहीं बुलाए, कभी किसी भी किसान मंच से ये आवाज़ नहीं की कि इन कानूनों के हकदार हैं। लेकिन जो सरकार है उसने ये कहा कि इस कानून से किसानों की आय दोगुना होगी, लागत को 1.5 गुना मिलेगा, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, तो दिक्कत क्या आपको? देखिए, कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। वायदे तो बहुत बड़े बड़े इस सरकार ने हमारे सामने पहले भी किए, ना कि ये कृषि कानूनों की बात नहीं हो रही है। बहुत बड़े बड़े हमारे साथ वादे किए गए, हम उन्हें दोहराना नहीं चाहते हैं, पर ये जो कृषि कानून है, ये बहुत ही भयावह नतीजे लेके आएंगे। हमारी ज़मीनें बिक जाएंगी, हम अपनी ही ज़मीनों पर कृषि मजदूर बनकर रह जाएंगे। हमारी चीज़ों के दाम आज तो वाजिब नहीं मिल रहे हैं, पर जब पूंजीपति कृषि कानून के जरिए हमारी ज़मीनों पर अधिकार जमा लेंगे और हमारे किसानों को ख़त्म कर देंगे, तो ये मार हमारी उपभोक्ता पर आएगी। ये चेन बहुत लंबी है। बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि हमारा इस कानून से कोई लेना देना नहीं है, किसान से भी कोई लेना देना नहीं है, हमको इस पूरे किसान आंदोलन में घसीटा गया है। हम ना जमीन लेते हैं डायरेक्ट किसान से, ना अन्न लेते हैं, हम तो केवल FCI का नाम सुरक्षित रखते हैं। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं, ये झूठों की सरकार है, और इनके साथ इनके जो साथ में मीटिंग करते हैं, ये भी सब झूठे हैं। क्यों नहीं है इसका पूरा का पूरा जो ये कृषि कानून दर्शाता है, पूंजीपतियों का कानून है, कृषि कानून नहीं है, ये पूंजीपतियों का कानून है। जनता को पता है। ये किसान जो इतने 2 महीने से सड़कों पे बैठा है, यहाँ पर इतनी मुश्किलों में वो सरवाइव कर रहे हैं, तो क्या ये इनके दिमाग में, आप सोचिए, सरकार को क्यों मुश्किलात आ रही हैं डालना कि ये पूंजीपतियों का कानून उन्होंने बना के हम पे थोपा गया है। मैडम, 2 महीने हो गए, कल इस आंदोलन को 2 महीने हो जाएंगे जी, पूरे 2 महीने जी ऐसा आंदोलन को, लेकिन सरकार तो अभी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। नहीं, सरकार क्यों मजबूत? जश्न तो हमारे यहाँ मनाए जा रहे हैं।
आप देखिए हमारे आंदोलन में जश्न मनाए जा रहे हैं, नाच गाने हो रहे हैं। हमने तो पहली आपकी जीत हो रही है। बिल्कुल ये हमारी जीत है। अगर हमारा किसान इतने दिनों तक संगठन अनुशासन में यहाँ बैठे और आगे भी हमारे जो नेतागण कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी होली भी इकट्ठे मने, हो सकता है हमारी बैसाखी इकट्ठे मने, तो हम तैयारी के साथ हैं। अभी इसी देश में कुछ दिनों पहले एक आंदोलन और चला था ऐसे ही, हाँ जी, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और वो भी स्वतः खत्म हो गया। देखिए तो नहीं जा रहा। किसानों ने अपना लोहा हर मंच पे मनवाया है। ये किसानों का आंदोलन है, इसको कम ना आंको। किसान की शक्ति जो है वो एकता में है। हम एकजुट होकर आज आए हैं और ये आंदोलन सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैडम बाबा रामदेव है, वो कहते हैं किसान ना समझे, उन्होंने कानून नहीं पढ़ा ठीक से। हाँ जी, बाबा रामदेव कहते हैं। नहीं, आप रामदेव जी को भी हमारे ये जो है मैसेज पहुंचा दें। हमने बहुत अच्छे से इस कानून को पढ़ा है। उन पूंजीपतियों को क्या लाभ होंगे इस कानून से, वो भी हमने पढ़ा है। बाबा रामदेव ने चिल्ला चिल्ला के कांग्रेस के टाइम पे जो है काले धन की बातें करी थी। आज बाबा रामदेव जो है चुप बैठे हैं। क्या किसान की एक आवाज नहीं बन सकते? वो कहते हैं मोदी जी के दूसरे अलावा कोई विकल्प नहीं है देश में। देखिए उनका सोचना गलत है। विकल्प बहुत है। अगर बाबा रामदेव जी नहीं देखना चाहते हैं, वो उनका नजरिया है। और ये किसान आंदोलन है, हम राजनीति से इसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ते हैं। किसानों की मांग है, किसानों के हक की मांग है, वो तो सरकार को देनी ही पड़ेगी। सरकार के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं, जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं कुछ किसान नेताओं की, या जिन लोगों ने मदद करी इस आंदोलन को, उनको नोटिस भी भेजे जा रहे हैं? बिल्कुल भेजे जा रहे हैं। हमारी आप सोचिए कमर कैसे तोड़ी जाती है किसी की। ये हमारे किसान आंदोलन की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो हमारे नेताओं पे जो हमें मदद पहुंचा रहे हैं। आज क्यों ना हमारे घर घर से मदद आए, घर घर से, एक एक घर से हमारे लिए मदद आ रही है। तो इसी वजह से सरकार को परेशानी है, क्योंकि उनके मंदिर के लिए चंदा जो पहुंच रहा है उसमें शायद कमी आ गई होगी। लेकिन मैडम एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बीजेपी का कोर बैटर है, हर बीजेपी सरकार में है। हाँ जी, ज़्यादातर लोग यहाँ बीजेपी वाले जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन आज इन्हीं की नहीं सुननी है सरकार। देखिए इसीलिए सरकार की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार कब जागेगी? 2 महीने, लगभग 2 महीने हमें यहाँ पर हो गए हैं और 7 साल से इस बेलगाम सरकार पर लगाम लगाने के लिए किसानों ने जो आंदोलन चलाया है ये सफल होगा। मैडम, जो मोदी सरकार है, जितने भी इसने फैसले लिए, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, ये किसान कानून हो, कोई वापस नहीं लिया है आसानी से। ये इतिहास रचने जा रहे हैं आंदोलन, इसके साक्षी आप भी बनेंगे, हमारे बच्चे भी बनेंगे। ये आंदोलन सफल होगा और ये तीनों कानून सरकार को वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन मैडम ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि किसान जो नेता हैं उनमें भी मतभेद है। कोई मतभेद नहीं है, हम एकता के साथ खड़े हैं और एकता के साथ ही खड़े रहेंगे। इस आंदोलन की खूबसूरती ही ये है। लेकिन इस गाजीपुर बॉर्डर पर 2 बड़े नेता हैं किसानों के। हाँ जी, मीटिंग में एक ही जाते हैं, एक क्यों नहीं जाते? तो क्या बात होगी फिर इसमें क्या गलत बात है? हमारे एक नेता ये आज ड्यूटी एक नेता की है, कल दूसरे नेता की है, और हमारे बीच में ये कोई यहाँ पर इस चीज़ का मुद्दा ही नहीं बना कि कौन जाता है कौन नहीं जाता है। हमारी बात को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखा जा रहा है, हमारे लिए ही बहुत है। फायदा उठाएगी ना, जैसे आपने कहा कि हमारी कमर तोड़ने को कहाँ फायदा उठाया सरकार ने? सरकार तो देखिए ये एक बहुत ही गलत तरीके सरकार ने अपना रखे हैं। जब सरकार अपने आप को असफल मान रही है तभी तो हमारे बीच में कुछ अपने लोगों को भेज के उपद्रव मचाना चाहती है, तो सरकार की हार है। सरकार कहाँ असफल मानने है? उन्होंने तो अटॉर्नी जनरल ने कहा है, कोर्ट में भी कहा, हाँ जी, कि ये जो कानून बने हैं ना संविधान का उल्लंघन करते हैं, ना किसी के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं। ये कृषि गलत कैसे? ये जो 3 कृषि कानून है, जो एक में संशोधन हुआ है, 2 नए कानून ये लेके आए हैं, ये कृषि विरोधी कानून है। हमारे फसलों को, हमारे खेतों को नष्ट कर देंगे, किसानों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे और हमें मजदूर बनने पर हमें मजबूर कर देंगे। आज अगर किसान नहीं जीता तो ये पूरे देश की हार होगी। ये जीत होगी तो ये देश की जीत है। अगर किसान जीतेगा तो हमारा पूरा देश जीतेगा। और हम उन सिख भाइयों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने अनुशासन और अपने सेवा भाव से इस आंदोलन को जीवित रखा है। वो बधाई के पात्र हैं और हम नौजवानों को भी उन्होंने एक मार्ग दिखाया है कि आंदोलन एक अनुशासन में रह के और सेवा भाव से चलाया जाता है। मैडम, रात में एक आदमी घुसा है आंदोलन में, क्या लगता है, क्या कोई साजिश है इस तरह की? ये साजिश है, बिल्कुल ये हमारे किसानों के खिलाफ साजिश है और हम इसकी खिलाफत करते हैं और सचेत हो जाए। हम सरकार को चेतावनी देते हैं, ये सरकार को खुली चेतावनी है कि हमारे किसानों के साथ इस तरह के कार्य ना किए जाएं, ये साजिशें ना रची जाएं, क्योंकि सहन शक्ति एक लेवल तक होती है, हमारी सहन शक्ति का इम्तिहान ना लिया जाए।